Theorem 6.1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides and distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Okay, so हम यहाँ पे given से start करेंगे friends. So let us start with the given thing. Given is triangle ABC as in the figure that is given to us. Triangle ABC and DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. D is a point on AB and E is a point on AC. D is a point on AB and E is a point on AC. ओके, एंड इस थ्योरम में हमें ये गिवन है और हमें प्रूव करना है दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके, सो टू प्रूव ये करना है हमको कि ये जो दो पार्ट्स बन रहे हैं ये और ये एंड दिस आर इक्वल, इनका रेशियो सेम है. सो टू प्रूव इज AD अपॉन DB, this upon this is equal to AE upon EC. So friends, now let us start how to prove. Proof start करते हैं इसका. Friends, हम proof start करेंगे उससे पहले हम BE को join करेंगे and D and C को join करेंगे. So let us do that also. B and E को हमने join कर लिया and यहाँ पे हम D और C को join कर देंगे. ओके, ये करने के बाद हम DM बनाएंगे सच दैट DM इज परपेंडिकुलर टू AE. हम DM ड्रॉ कर देते हैं M एंड EN ड्रॉ कर देंगे हम इन अ सेम वे सच दैट EN इज परपेंडिकुलर टू AD. ये EN बन गया. ओके, सो हमने अभी BE और DC को ज्वाइन कर दिया, DM और EN ड्रॉ कर दिया सच दैट DM इज परपेंडिकुलर टू AC ये एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB. ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, सो इन द ट्राइंगल ADE जो हमने ये फर्स्ट पार्ट बनाया है इसमें हम एरिया फाइंड कर लेंगे इसका. प्रूफ, ये टू प्रूफ था, उससे पहले गिवन हमारे पास है और अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. ओके, सो प्रूफ फर्स्ट वी विल टेक ट्राइंगल ADE. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इट्स बेस इनटू हाइट. अब बेस क्या बनेगा? AD बनेगा बेस इसका, ये AD है और EN उसकी हाइट बन जाएगी. ओके, सो दिस इज इक्वल टू हाफ बेस दैट इज AD इंटू EN. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव फाउंड. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू prove that the ratio AD upon DB is equal to AE upon EC. We'll go to the next step now. अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब आएंगे हम ट्राइंगल BDE. ओके, ट्राइंगल BDE ये मिला है हमको BDE. अब इसमें बेस है DB एंड अगेन ऑल्टीट्यूड है EN दैट इज अ परपेंडिकुलर टू AB. सो ऑल्टीट्यूड तो बेस पे ही बनेगा, तो ये बेस है अगर DB तो EN उसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई. सो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to same formula but now we'll write the dimensions. nomenclature ले लेंगे BD into EN. ये आ गया हमारे पास सेकेंड पार्ट. ओके, अब अगर हम इस स्टेप में इन दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ले लेते हैं दैट इज
triangle ADE, area triangle ADE upon area triangle BDE, तो ये क्या बनेगा, हाफ इंटू AD इंटू EN एंड ये बनेगा नीचे हाफ BD इंटू EN. ओके, हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, so area triangle ADE upon area triangle BDE is equal to AD upon BD. ओके, ये हमने अपना थर्ड पॉइंट डिराइव कर लिया यहाँ पे. ओके, नाउ लेट अस टेक द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगेन, जब AE हमने बेस लिया है. ओके, हमने यहाँ पे पहले AD बेस लिया था, अब हम AE बेस लेंगे इसको. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. ओके, अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने जो फर्स्ट बार जो एरिया फाइंड किया था ADE का, हमने AD को बेस लिया था. ओके, यहाँ पे AD हमने बेस लिया हुआ है. अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम AE को बेस लेंगे, ADE. सो AE कैन बी द बेस. नाउ इफ AE इज बेस देन DM इज द ऑल्टीट्यूड हाइट. सो दिस इज इक्वल टू AE हाफ बेस. बेस हमने एज्यूम किया है ये AE. ओके, AE is base and DM is the altitude height. So AE into DM. AE into DM. Okay. Now अब हमें एक और रेशियो प्रूव करना है, AE upon EC. Okay. So अब हम उसके लिए एक और ट्राइंगल लेंगे. The next triangle that we'll take is triangle DEC. और बेस होगा EC एंड इसमें ऑल्टीट्यूड बन जाएगा हमारा DM. ओके, बेस EC एंड ऑल्टीट्यूड DM. सो ट्राइंगल DCE, अगेन एरिया ट्राइंगल DCE. सो बेस, लेट अस सी द फिगर अगेन, EC into the height DM. So EC into DM. Okay, half EC into DM. ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज द फिफ्थ पॉइंट. नाउ लेट अस टेक द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ADE एंड DCE. एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया triangle DCE. So this is equal to 1 upon 2 into AE into DM upon 1 upon 2 into EC into DM. Okay, so half and half cancel, DM and DM cancel. So we now have AE upon EC. Okay, this is the sixth point, okay, in this theorem. Now triangle BDE and triangle DCE. okay, अब ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, BDE and DEC, same base and between the same parallel lines. Okay, so इनका एरिया सेम होगा. Okay, so these two areas are same, are on same base and between same parallel lines. Therefore area triangle BDE is equal to area triangle DCE, and because of this AD upon DB, जो हमारा राइट साइड था, AB upon DB is equal to AE upon EC. Hence proof.
proved. Theorem 6.2. If a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line parallel to the third side. Okay, हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है और एक लाइन ड्रॉ करी है DE. ओके, और अब हमें ये प्रूव करना है that the line is parallel to the third side. हमने let us start the proof. Suppose line DE intersects the two sides of triangle ABC at point D on AB and at point E on AC. Line DE intersects the two sides of triangle AB and AC at D and E respectively. Okay, now अब जब ये हो गया है आगे बढ़ते हैं इसके. मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC को. ओके, अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी DE डैश जो कि पैरेलल है. ओके फाइन, हमने एज्यूम किया कि ये पैरेलल DE डैश इज पैरेलल टू BC. ओके, हमने एक और लाइन ड्रॉ करी है DE डैश. अब हम जब DE डैश को लेते हैं, ड्रॉ अनदर लाइन DE डैश such that it is parallel to BC, such that it is parallel to BC. ये कब किया? जब हमने ये माना कि DE is not parallel to BC. हमने ये एज्यूम कर लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC से. तो क्या पैरेलल है? एक और हमने लाइन ड्रॉ कर दी DE डैश जो कि पैरेलल है BC से. ओके, नाउ व्हाट? बिकॉज DE डैश इज पैरेलल टू BC with the property of similar triangles, we can say that AD upon DB is equal to, let us see it in the figure, AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C is equal to AE dash upon E dash C, because वो लाइन पैरेलल है और ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए हम ये वाला रेशियो ले सकते हैं. ओके, जब हमने ये वाला रेशियो ले लिया, ओके, दैट AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C. ओके, नाउ हमें एक और चीज भी समझनी रहेगी यहाँ पे, दैट DE जो लाइन है दैट इंटरसेक्ट्स द ट्राइंगल इन टू साइड्स AD, AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E. हमने लिखा हुआ है, सपोज लाइन DE इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल AB एंड AC एट D एंड E. जब ये सिचुएशन भी हो रही है, DE जब इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को एट पॉइंट D एंड E, तब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम तब ये भी लिख सकते हैं दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके, व्हाई? बिकॉज ये जो लाइन DE है दैट इंटरसेक्ट्स द ट्राइंगल इन टू साइड्स AB एंड AC एट पॉइंट D एंड एट पॉइंट E, एंड देयरफॉर वी हैव टेकन दिस रेशियो एज वेल, राइट? सो अब हमारे पास दो रेशियोज आ गए हैं. फर्स्ट रेशियो हमारे पास ये है AD upon DB is equal to AE dash upon EC dash, E dash C, and second ratio हमारे पास है AD upon DB is equal to AE upon EC. ओके, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन को 2 ले लेते हैं. नाउ वी कैन से दैट AD और DB दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन आ रहा है, सो वी कैन, अब ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा. देयरफॉर वी कैन से दैट AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C. हमने ये कंक्लूड भी कर लिया. Why? बिकॉज हमारे पास ये दोनों रेशियोज अवेलेबल हैं जिसमें AE डैश एंड E डैश C और AE upon EC दोनों ही AD और DB के इक्वल हो रहे हैं. ओके, now after having established that AE upon EC is equal to AE dash upon EC dash, हम दोनों ही साइड्स में 1 ऐड करते हैं, एडिंग 1 on both the sides. Okay, so this would give us what? AE upon EC plus 1 is equal to A dash E upon E dash C plus 1. Okay, so ये क्या बन जाएगा? AE plus EC upon EC is equal to AE dash plus E dash C upon E dash C.
सो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन EC. लेट अस सी इन द फिगर कि ये अब हमारे को क्या कंक्लूजन देगा. लेट अस सी दैट AE प्लस EC देखते हैं पहले. अगर हम AE प्लस EC करेंगे वी विल गेट AC. लेट अस राइट दैट. सो AE प्लस EC वुड गिव अस AC. नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा. EC is equal to AE dash plus E dash C. So if you add AE dash and E dash C, it is again AC. Okay. Is equal to AC upon, यहां पर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा E dash C. Okay. So इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं. This implies that EC is equal to E dash C. और ये कब पॉसिबल होगा, जब E और E डैश एक ही पॉइंट होंगे. दिस इज अ पॉसिबिलिटी व्हेन E एंड E डैश आर द सेम पॉइंट. अलग नहीं है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है, दे आर द सेम पॉइंट्स. दिस इज पॉसिबिलिटी व्हेन E एंड E डैश आर द सेम पॉइंट्स. अब हमने क्या एज्यूम किया था पहले. लेट अस गो बैक टू आवर एजम्पशन. वी हैड एज्यूम्ड दैट DE dash is parallel to BC. Okay. So DE dash is parallel to BC. Therefore DE is parallel to BC. Why? Because E dash and E are the same point that we have taken. So now we have proved that DE is parallel to BC. Hence proved. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, DPP और क्विज. और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड.